धुला हो बेलपत्र जो चढ़ाया हो ना, अगर नहीं आपके पास तो जो कोई चढ़ाया तो उसको धुल के चढ़ा सकते। तो लाइए हम धुलना है, लाइए। जय बोले ये बोले बाबा की कोई आके चढ़ा के गया करके। चलिए तीन ले लेते हैं। ऐसे वैसे धुल लाएंगे। ये हम पीने वहाँ मत जाइए, परेशान हो गई। अरे धुल लाएंगे वहीं से पानी। है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज, ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस बार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज, ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है, तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई। पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूँ। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं, स्वतः ही लेकर चली जाए। उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है भाई, और रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेद व्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका बहुत ही प्रचलित प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उसके साथ उसका एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते और जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कर जब वह अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों से हो गया और लुटेरों ने
उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से फरार हो गए। कुछ समय बाद वहां राज्य के कुछ सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मणी के पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसको लुटेरा समझकर और उस ब्राह्मण युवक की दलील सुने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचा और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां राजा ने उस युवक का सम्मान किया और उसे दान में कुछ मांगने के लिए कहा और युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो। ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को दरबार में सम्मान के साथ लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुँचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताई और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वो खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी वापस घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक घायल अवस्था में लड़का करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता के साथ राजकुमार से मिलने आई। उनको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ नगरी से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। हे भोलेनाथ, जैसे प्रदोष व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के दिन बदले, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। दोस्तों, सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष व्रत की व्रत कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ। ब्रह्मादिक भूत्रादिक संगे जय शिव ओंकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे संकादिक ब्रह्मादिक भूत्रादिक संगे जय श्री ओंकार आकर के श्रेष्ठ कमंडल चक्र की सुंदरता जग करता जगहरता जग पालन करता जय श्री ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता विवेका प्रणवचन की मदीय तीनों एका जय श्री ओंकार काफी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नितुट भोग लगावत महिमा अति भारी जय श्री ओंकार श्री गौर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहा शिवानंद स्वामी सुख संपत पावे जय श्री ओंकारा सोमनाथ की जय मैनाथ की जय मनपचन की जय माता की जय नागेश्वर की जय रामेश्वर की जय बिम्बेश्वर की जय वीरेश्वर की महाकालेश्वर की जय ओंकालेश्वर की जय केदारनाथ की जय बद्रीनाथ की जय हर हर महादेव की जय मंदार माला कुंताय काय कपाल माला दिव्य नमस्कार नमस्कार तमें माता पिता तमें तमें भविष्य तमें तमें विद्या तमें तमें सर्वम देव हर हर महादेव की जय सो फ्रेंड्स, ये है प्रदोष व्रत की कथा और विधि। सो गाइस, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।